हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। इसमें हमें पूछा है कि 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, और हमें यहाँ पर बताना है कि 3 आर अलाइक इन सम मैनर वाइल 1 इज डिफरेंट। 3 इनमें सेम है लेकिन एक इसमें अलग है, तो हमें वो जो अलग है वो ढूंढ के निकालना है। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो इनमें से एक अलग है वो हमारा आंसर होने वाला है। तो पढ़ लेते हैं हम क्या क्या वर्ड हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है स्क्रीम, रोअर, मम्बल एंड शाउट। देखिए, स्क्रीम, रोअर एंड शाउट ये एनिमल साउंड होते हैं, लेकिन मम्बल कोई साउंड नहीं है। ये वो साउंड होती है जिसे हम बुदबुदाना भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कई बार हम आपस में अपने माइंड में ही बोलने लग जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो उसे हम कहते हैं मम्बल। तो यहाँ पर जो मम्बल है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई साउंड नहीं है, ये सिर्फ एक वॉइस है जो हम अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, लीटर, मिनट एंड किलोग्राम। अब हमें बताना है कौन सा इसमें डिफरेंट है। देखिए, लीटर, मिनट एंड किलोग्राम हमारे मेजर ऑफ यूनिट है। इनसे हम किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस से हम किसी को नाप नहीं सकते। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ हमें दे रखे हैं वॉल्यूम, गैलन एंड डिस्टेंस एंड वेट। देखिए, वॉल्यूम, डिस्टेंस एंड वेट हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन गैलन हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो इसमें हमारा जो गैलन दे रखा है वो हमारा अपोजिट हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा, ओड वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ हमें 4 वर्ड दिए हुए हैं, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज एंड बोन मैरो। इनको हमें देख के ही पता चल रहा है कि जो बोन मैरो है वो यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंट है इन तीनों से। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज हमारे डिसीज हैं। ठीक है, बोन मैरो हमारी कोई डिसीज नहीं है, तो इसलिए ये इनसे अलग हो गया है। अलग हो गया तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड रसिया। देखिए, अगर आपने कंटिनेंट्स नेम पढ़े हैं तो उसमें हमें एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका मिल जाते हैं। तो एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका हमारे कॉन्टिनेंट हैं, एंड रसिया हमारा एक कंट्री है, तो इसमें रसिया हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें दिया है फॉल, हॉक, काव, चेप। देखिए, हॉल, काव, चेप ये हमारे बर्ड्स के साउंड हैं, बर्ड्स और एनिमल के साउंड हैं तीनों। लेकिन जो फॉल है ये हमारा कोई भी साउंड नहीं है किसी भी एनिमल का, तो फॉल हमारे यहाँ पर अलग वर्ड हो जाएगा। फॉल हमारा एक वेरी यंग हॉर्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल हमारा अलग हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 106 देखिए, यहाँ हमें दे रखा है हाइव, हाइफर, बायरी एंड आयरी। तो यहाँ पर जो हमारे ये हाइव, बायरी एंड आयरी हैं, ये हमारे एनिमल, बर्ड्स एंड बी का इसमें ये हमारे हैबिटेट है। ठीक है, हाइव हमारा किसका हैबिटेट है? बी का हैबिटेट है। तो इसमें बायरी दे रखा है, ये हमारा कैटल का हैबिटेट होता है। आयरी हमारा बर्ड का हैबिटेट होता है। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पर एनिमल रहते हैं, एनिमल, बर्ड्स कोई भी रहता है, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। तो हाइफर यहाँ पर अलग है, ये हमारा यंग काव होता है, तो इसलिए ये हमारा इनमें अलग हो जाएगा, क्योंकि और बाकी के क्या है, सभी हैबिटेट है, लेकिन ये हमारा अलग है, ये हमारा हैबिटेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें रिलेट करके दिया हुआ है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग आपको पता होगा, बॉक्सिंग हम कहाँ खेलते हैं? रिंग में खेलते हैं। तो उसी तरह हमें बताना है कि रेस जो हम दौड़ लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं। हमें पता है वो हम ट्रैक पर लगाते हैं, क्योंकि हम ट्रैक पर ही दौड़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए रेस का इसमें क्या हो जाएगा? ट्रैक।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टॉर्च, कैंडल, टेबल लैम्प, नाइट बल्ब। इन सभी को देख के आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टॉर्च, टेबल लैम्प एंड नाइट बल्ब को हम दोबारा रिपीट में जला सकते हैं, लेकिन जो कैंडल है उसे हम दोबारा नहीं जला सकते क्योंकि ये ख़त्म हो जाती है ना। कैंडल को अगर हम जलाते रहें तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन टॉर्च और टेबल लैम्प एंड नाइट बल्ब को हम दोबारा से जला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसमें कैंडल अलग हो जाता है। और हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें दिया हुआ है इक्विवोकल, हेजिटेंट, एम्बिवेलेंट एंड सर्टेन। देखिए इसमें जो हमारा ये दे रखा है सर्टेन, ये हमारा अलग है इसमें, क्योंकि सर्टेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का निश्चित हो जाना, निश्चित होना। लेकिन इक्विवोकल, हेजिटेंट एंड एम्बिवेलेंट का मतलब इसका अपोजिट होता है। इनका मीनिंग होता है जो हमें सर्टेन नहीं है, जिसकी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें इनसे डिफरेंट है, तो सर्टेन हमारा इसमें अलग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कैपेबिलिटी, डिसलाइक, कॉन्सिनेंस एंड रेपोर्ट। देखिए इसमें हमारा डिसलाइक अलग है। डिसलाइक क्यों अलग है? क्योंकि डिसलाइक का मतलब होता है पसंद ना होना, लेकिन कैपेबिलिटी एंड कॉन्सिनेंस एंड रेपोर्ट ये तीनों सिमिलर वर्ड हैं, तो इसमें जो डिसलाइक है वो अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया है इंटीग्रिटी, जोवियलिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। देखिए इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस हमारे सेम वर्ड हैं। इसका मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी से हमें सभी कार्य करने चाहिए, तो इनका मतलब है ईमानदारी। और जो होता है जोवियलिटी, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस या फिर चीयरफुल, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना हमारा कहलाता है जोवियलिटी। तो इसमें जो जोवियलिटी है वो हमारा डिफरेंट वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। और हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें दिया है स्टील, ब्रास, निकल एंड ब्रॉन्ज। देखिए इसमें हमारा जो निकल है ये अलग है। स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज हमारे अलॉय हैं, लेकिन निकल इसमें क्या है, एक मेटल है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे जीके से रिलेटेड होते हैं, तो आपको जीके अगर अच्छे से आती है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। तो इसमें हमारी जीके, साइंस, मैथ सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, तो आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एप्टीट्यूड, वेट, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। देखिए एप्टीट्यूड, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस ये सभी में होते हैं और ये नेचुरल होती हैं। ठीक है, नेचुरल होती हैं। एप्टीट्यूड स्वभाव किसी का नेचुरल हो सकता है, मेमोरी इसमें नेचुरल होगी, इंटेलिजेंस भी हमारी नेचुरल होती है, लेकिन जो वेट है ये हमारा मास होता है, तो वेट इसमें अलग हो जाता है, ये हमारा नेचुरल नहीं होता है, ये हमारे खाने पीने की वजह से होगा ना, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा वेट होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है हेटर्ड, जेलिसी, एनवी एंड एम्पैथी। देखिए इनको देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये तीनों सेम हैं, क्योंकि जो हेटर्ड होते हैं नफरत करते हैं दूसरों से, जेलिसी भी नफरत में आ जाती है, और एनवी मतलब दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन कब होंगे? जब हमें किसी से नफरत होगी। तो ये तीनों हमारे सेम हैं, लेकिन इसमें एम्पैथी है वो अलग है। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना। ठीक है, तो अगर हम दूसरों की फीलिंग्स समझते हैं तो वो एम्पैथी हो जाता है। तो इसमें एम्पैथी जो वर्ड है वो इनसे तीनों से डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यहाँ पर हमें दिया हुआ है टर्मोइल, कंटेंशन एंड एगिटेशन एंड ट्रांसक्वालिटी। यहाँ पर जो हमें ये तीनों दिए हुए हैं, टर्मोइल, कंटेंशन एंड एगिटेशन, ये हमारे तीनों सिमिलर वर्ड है, लेकिन जो ट्रांसक्वालिटी है ये अपोजिट है इनका। तो यहाँ पर ट्रांसक्वालिटी हमारा
आंसर हो जाता है, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।